अभी देखिए यहाँ पे कि हमारे पास एक जर्नल एंट्री है, क्या है, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट्स। अब इस एंट्री को हमको सिस्टम में रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? सिस्टम में। तो इसके लिए हम लोग टैली में जाते हैं और यहाँ पर देखिए वाउचर है ना, वाउचर। अच्छा सोचिए कि आप बैंक में जाते हैं और सीधा बैंक में गए और 5,000 रुपया लेकर जमा कर देंगे, तो क्या बैंक वाला रख लेगा? क्या बोलेगा? पहले बोलेगा कि खाता खुलवा लीजिए, नहीं, क्या बोलेगा? खाता खुलवा लीजिए, यानी आप जो खाता खुलवाएंगे उसी खाता में वो 5,000 रुपया जमा होगा। यानी टैली में भी अगर हमको कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। तो जब भी हम लोग कोई लेजर अगर बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? लेजर, तो उसका एक ग्रुप पूछा जाता है। तो हम लोग अभी जस्ट आपको दिखाए कि एक्सरसाइज 1 हमारे पास है और यहाँ पे लिखा हुआ है कैश टू कैपिटल। तो इस एंट्री को सिस्टम में डालने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है यहाँ टैली में और यहाँ वाउचर में। हम ये चीज आगे बताएंगे कि अगर हमको कैश टू कैपिटल का एंट्री बनाना है तो कौन सा वाउचर होगा। अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा रिसिप्ट होता है, इसीलिए हम लोग कौन सा वाउचर यूज करते हैं? रिसिप्ट। ये आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कि क्या कौन सा वाउचर कब सेलेक्ट करना है। लेकिन जब रिसिप्ट वाउचर चुनिएगा तो पूछेगा सीआर में किसको देना है, तो सीआर में तो कैपिटल था और यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि लेजर कैपिटल का लेजर है, नहीं है तो शो मोर करके देख लीजिए, तभी नहीं है। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? क्रिएट, यानी बिना लेजर का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। और हम यहाँ लिख दिए कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट जैसे लिखने पहुंचे तो यहाँ पूछा एलाइज, यानी उसका क्या उर्फ नेम है, दूसरा नाम, और यहाँ पूछ दिया उसका ग्रुप, यानी ये किस ग्रुप में आएगा, यानी ये जो लेजर है ये किस ग्रुप में आएगा। तो इसके ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ग्रुप चुनेंगे। लेकिन देखिए टोटल ग्रुप का संख्या कितना है? इतना ही। दुनिया का कोई भी लेजर बनेगा इसी ग्रुप में से कोई ना कोई ग्रुप होगा, यानी टोटल ग्रुप का संख्या 28 है। कितना है? तो दुनिया में लेजर का संख्या तो अनलिमिटेड है, लाखों हो सकता है, करोड़ों हो सकता है, अरबों हो सकता है। लेकिन जो लेजर का ग्रुप का नाम जो संख्या है वो 28 है, यानी इसी 28 में से कोई ना कोई सेलेक्ट करना है। लेकिन ये बात तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका ग्रुप क्या होगा, नहीं ना यार। तो देखिए इसका ग्रुप हम लोग यहाँ से कैपिटल अकाउंट चुन लिए क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा, सही। लेकिन आप लोगों को तो समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे कैपिटल हुआ। तो हम लोगों को पहले ये जानना होगा कि टोटल ग्रुप का प्रयोग कब कब हम करेंगे, किस केस में किसको प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं टोटल कितना ग्रुप है वो दिखाते हैं। तो देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट से हम लोग कोई भी लेजर बना रहता है तो देखते हैं ना, तो ग्रुप भी बना होगा तो जरूर देखेंगे। तो जब आप ग्रुप में जाइएगा तो टोटल ग्रुप आपको यहाँ पे दिखा देगा और टोटल ग्रुप का संख्या कितना दिखा रहा है? 28। अब हमको ये समझना है कि इस ग्रुप का प्रयोग कब करेंगे, इस ग्रुप का प्रयोग कब करेंगे। यानी टोटल ग्रुप का जो संख्या है ये 28 है और इसका यानी जो ब्रांच एंड डिवीजन है इसका प्रयोग कब कीजिएगा? तो जब किसी ब्रांच का लेजर बनाइएगा। किसका बनाइएगा? अब हमारा बिजनेस है तो बिजनेस का कोई ना कोई सेकेंडरी ब्रांच होगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोचिंग है, हमारे कोचिंग का ब्रांच पटना सिटी में भी है, गया में भी है, आरा में भी है, एज ए एग्जाम्पल। तो ये सब जो ब्रांच है तो उससे हम ब्रांच से भी ट्रांजेक्शन करेंगे, ब्रांच से पैसा मिलेगा, ब्रांच को पैसा भेजेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं। यानी ब्रांच से रिलेटेड जैसी ट्रांजेक्शन होगा तो ट्रांजेक्शन में ब्रांच को भी लिखा जाएगा और जब ट्रांजेक्शन में ब्रांच को लिखा जाएगा तो उसके लिए लेजर उसका बनेगा। और जब लेजर बनाइएगा तो उसका ग्रुप क्या होगा? जब आप किसी ब्रांच का लेजर बनाइएगा तो उसका ग्रुप क्या होगा? ब्रांच अकाउंट होगा। क्या होगा? ब्रांच अकाउंट। यानी समझ गए कि ब्रांच का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी भी ब्रांच का लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप क्या होगा? ब्रांच एंड डिवीजन होगा। क्या होगा?
डिवीजन। जैसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लेजर में जाते हैं, क्रिएट से लेजर, और यहाँ लिखते हैं ब्रांच। हमारा ब्रांच पटना सिटी में है, तो लिख दिए अपर पटना सिटी ब्रांच, BRANCH। और यहाँ पर जब ग्रुप पूछने की बारी आएगा तो क्या डालिएगा, ब्रांच एंड डिवीजन। समझ में आया? और इसको सेव कर देंगे, बन गया लेजर। अब हम इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, जो आगे सीखेंगे कैसे ट्रांजेक्शन करना है। अब अगला इसमें क्या है, तो इसमें देखिए अगला बात है कि अब अगला ग्रुप है कौन। तो यहाँ पर चले जाइए चार्ट में, लेकिन हम थोड़ा सा एक नोट्स खोलेंगे इसमें, क्योंकि टैली का जो नोट्स है यहाँ पे देखिए दे रहा है, और टैली नोट्स पेज नंबर 36 में दिया हुआ। देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज ग्रुप्स, ग्रुप्स है क्या आखिर में। तो कहता है कि ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ द लेजर ऑफ द इनटू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर नेचर्स, है ना, और फंक्शंस। यानी जो ग्रुप है ये कलेक्शन ऑफ लेजर है ऑफ द सेम नेचर, यानी एक जैसे नेचर का जितना भी लेजर बनेगा वो सब क्या होगा, एक ग्रुप में आएगा। समझ गए? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहता है कि ग्रुप आर इज द कलेक्शन ऑफ लेजर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर्स फंक्शंस। तो हम उसके नेचर के आधार पे चुनते हैं कि किस लेजर का कौन सा ग्रुप होगा। कहता है कि ग्रुप दो तरह का है, एक प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है मेन, और सेकेंडरी का मतलब प्राइमरी का ही पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी कोई लेजर बनाना होता है तो हमें यह जरूर जान लेना चाहिए कि वह लेजर कौन से हेड यानी कौन से ग्रुप का है। यहाँ प्रत्येक लेजर का कोई ना कोई ग्रुप होगा जो हम उसके नेचर के आधार पर चुनेंगे। हमारे पास टोटल ग्रुप का संख्या कितना है, 28, जिसमें से 15 प्राइमरी है और 13 सब ग्रुप है। कैसे इसमें से पकड़िएगा कि कौन प्राइमरी है और कौन सब ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर ब्रांच एंड डिवीजन लिखा हुआ है, यहाँ आगे है ना, और उसी के बराबर में कैपिटल है, तो जो इसके लेवल में लिखा हुआ है सब प्राइमरी है। और जो थोड़ा सा आगे बढ़ करके लिखा हुआ है जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, और जिसके नीचे लिखा हुआ है जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, किसके नीचे लिखा हुआ है, कैपिटल के नीचे, तो रिजर्व एंड सरप्लस खुद एक ग्रुप है, खुद एक, लेकिन ये रिजर्व एंड सरप्लस एक ग्रुप है, लेकिन ये कैपिटल का सब ग्रुप है। किसका है, कैपिटल का। करेंट एसेट्स एक ग्रुप है, लेकिन बैंक अकाउंट एक भी ग्रुप है, लेकिन वो सब ग्रुप है किसका, करेंट एसेट्स का। तो इसी तरीके से यानी हम सब सीखेंगे कि जो दूसरा है कैपिटल अकाउंट ले ग्रुप, इसको कब सेलेक्ट कीजिएगा, तो जब हम किसी कैपिटल का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हम पूंजी का भी लेजर बना सकते हैं। अब हर बिजनेस में शेयर कैपिटल होता है, पार्टनर्स कैपिटल होता है, प्रोप्राइटर कैपिटल होता है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा ग्रुप चुनेंगे, कैपिटल अकाउंट्स। कौन सा ग्रुप चुनेंगे, कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ भी दिख रहा। अब ड्राइंग का नाम तो सुने होंगे, ड्राइंग किसके लिए बनाते हैं, ओनर के लिए। तो ड्राइंग भी एक कैपिटल का ही पार्ट माना जाता है, इसीलिए ड्राइंग का भी लेजर बनाएंगे तो ग्रुप क्या होगा, कैपिटल अकाउंट्स। यानी अभी आप जस्ट देखे होंगे कि जब हम लोग यहाँ पे लेजर अभी क्रिएट किए थे किसका, कैपिटल का, तो इसका ग्रुप क्या दिए थे, कैपिटल अकाउंट। यानी एनी टाइप ऑफ कैपिटल का जो लेजर है वो किस ग्रुप में जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स में आएगा। अब अगला ग्रुप का नाम क्या है, तो रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, तो हर बिजनेस के पास प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट में से सारा पार्ट्स वो ओनर को प्रोवाइड कर दे, तो फिर उनके लिए कुछ बिजनेस में अनहोनी इन फ्यूचर में कुछ होगा ऐसा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे। तो बिजनेस क्या करता है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को रिजर्व फंड में डालता है, यानी रिजर्व करता है। जैसे आगे चलकर कोई संपत्ति खरीद लेंगे तो उसके लिए कैपिटल रिजर्व, जनरली काम के लिए जनरल रिजर्व, और स्पेसिफिक रिजर्व। अगर हम सोच लिए हैं कि यही
चीज खरीदना है तो उसके लिए जो रिजर्व करेंगे वो स्पेसिफिक रिजर्व होगा। सोचिए कि बहुत सारे कंपनी कोरोना काल में बंद हो गए होंगे। क्यों बंद हो गए होंगे? क्योंकि देखिए, एम्प्लॉय काम नहीं किया होगा तो चलिए उसका सैलरी नहीं दिया गया होगा, लेकिन जिस जगह पे वो कंपनी रेंट पे है उसका रेंट तो जरूर दिया गया होगा। तो आखिर उसके पास फंड आएगा कहाँ से? तो अगर वो रिजर्व करके रखा रहता तो उसका प्रयोग कर सकता था कि नहीं? तो इसीलिए हर बिजनेस अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को फ्यूचर के लिए रिजर्व करता है। जैसे कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, यानी एनी टाइप ऑफ रिजर्व का जो लेजर बनेगा तो ग्रुप क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। अगला है करंट एसेट्स। क्या है? आप देख रहे हैं करंट एसेट्स, और नाम भी सुने होंगे, ये पढ़ा चुके हैं पहले भी कि करंट एसेट्स वैसा संपत्ति जो 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाए। नहीं, जैसे बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक इन हैंड्स, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है? करंट एसेट्स है। तो जब ये सब का लेजर बनेगा तो किस में जाएगा? करंट एसेट्स ग्रुप होगा। लेकिन करंट एसेट्स का कुछ ऐसे ग्रुप जो इसका सब ग्रुप है, जैसे बैंक अकाउंट्स। यानी अगर आप बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो बैंक तो करंट एसेट्स है, लेकिन जब इसमें ऑलरेडी सब ग्रुप बैंक अकाउंट दे दिया है तो फिर हमको मेन ग्रुप देने का जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग पटना में रहते हैं और हम भी पटना में ही रहते हैं, तो आपसे हम पूछे कि आप कहाँ रहते हैं तो बोलिएगा कि हम रहते हैं पटना में, तो ये बेकार की बात हो गया क्योंकि हम भी तो पटना में ही हैं। तो आप एरिया का नाम बताइएगा कि उसके अंडर, यानी चितकोहरा, गर्दनीबाग, या है ना पटना सिटी, या इधर उधर। हाँ, अगर हम दिल्ली में पूछते, अगर हम दिल्ली में रहते तो भले ही आप कहते कि बिहार में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली और बिहार अलग अलग स्टेट है। समझ गए? तो यहाँ भी अगर हम करेंट एसेट्स ग्रुप तो जानते हैं कि बैंक करेंट एसेट्स ही है, लेकिन जब उसका सब टाइप हमको पता है तो मेन टाइप देने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो जब किसी बैंक का लेजर बनाइएगा तो उसका ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। समझ में आया? और कैश इन हैंड भी करंट एसेट्स का ही सब ग्रुप है। तो कैश इन हैंड कब सेलेक्ट कीजिएगा? जब किसी कैश का लेजर बनाइएगा। अब हम लेजर बना रहे हैं कैश अकाउंट का, तो ग्रुप क्या होगा? कैश इन हैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश इन हैंड। लेकिन ध्यान रखिएगा कि टैली के अंदर कैश का लेजर पहले से बना होता है। अगर कोई नया कंपनी में बनाइएगा तो कैश का लेजर पहले से, देखिए कैश का लेजर कैश इन हैंड में है। दो लेजर टैली में पहले से बना होता है, कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रहता है? बाकी लेजर आपको बनाने पड़ते हैं जरूरत के हिसाब से। अब अगला ग्रुप का नाम क्या है इसमें? तो डिपॉजिट एसेट्स। देखिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं कहीं पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हैं, रेंट डिपॉजिट किए हैं, ये रेंट पेड और रेंट डिपॉजिट में अंतर कोई समझाएंगे हमको? देखिए, रेंट पेड क्या होता है? हर महीने जो हम लोग पे करते हैं, और 1 साल का पैसा हमने मकान मालिक को दे दिया गिरवी जमा करके सिक्योरिटी मनी में, तो वो रेंट डिपॉजिट होता है। जिस दिन आप मकान छोड़िएगा ना उस समय आपको वो वापस मिल जाएगा, तो वो तो संपत्ति है। तो उस तरह का लेजर का हो जाएगा डिपॉजिट एसेट्स। यहाँ फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट एसेट्स में आएगा। अब कहेगा सर बैंक में कौन सा जाएगा? तो बैंक में दो ही लेजर आएगा बैंक का। अगर बैंक में करेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या बैंक का सेविंग अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। लोन इन एडवांस। हमारा जो बिजनेस है किसी को लोन दे सकता है, तो जब हम किसी को लोन देंगे तो क्या होगा? लोन इन एडवांस होगा। कैसे पता कीजिएगा कि लोन दिए हैं? तो लोन फ्रॉम का मतलब होता है लोन लिए, और लोन टू का मतलब लोन दिए। लिखा हुआ है लोन टू राजू, लोन टू श्वेता, एडवांस टू हरी, ये सब क्या है? लोन एंड एडवांस है। तो ये सब का लेजर का जो ग्रुप होगा वो कौन होगा? लोन एंड एडवांस होगा। समझ में आया? अगला, स्टॉक इन हैंड। अगर हम किसी स्टॉक का लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो जब हम किसी स्टॉक का लेजर बनाएंगे तो वो स्टॉक इन हैंड में आएगा। जैसे स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, तो वो सबका लेजर स्टॉक इन हैंड होगा। सन्ड्री डेटर का नाम सुने हैं? ये बात हम पहले भी पढ़ाए थे कि जिस पर्सन से बिजनेस उधार बेचता है, यानी जिस पर्सन को उधारी दिए हैं हम या उधारी में सामान बेचे हैं, वो आज न कल हमको पे करेगा ही।
तो उसका अगर हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स। जैसे आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज 1 का एंट्री है, और देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में जो दूसरे यहाँ पर लिखा हुआ है अमित से सेल किए हैं, नहीं किए हैं, तो ये जो अमित का लेजर है ये, तो उसका भी लेजर क्रिएट होगा। और इसका जब ग्रुप होगा तो हम लोग अमित का लेजर का ग्रुप क्या दे देंगे, सन्ड्री डेटर्स, यानी जिससे बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर्स। और देखिए यहाँ पे परचेज किए किससे, सुमित से, तो जब सुमित का लेजर बनाइएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब देखिए यहाँ पर सन्ड्री डेटर समझ गया। अब यहाँ पे है करेंट लायबिलिटीज, क्या है, करेंट लायबिलिटीज, यानी वैसा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब हमारे लिए पेबल, और जो 1 साल के भीतर पे करने वाला अमाउंट है वो सब करेंट लायबिलिटीज के अंदर में आता है। जैसे बिल्स पेबल, किसी का उधारी बकाया रखे हुए हैं तो वो सब, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सब क्या है, करेंट लायबिलिटीज है। लेकिन कुछ सब ग्रुप भी दे दिया है करंट लायबिलिटीज का, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। अगर हमारे पास किसी टैक्स को देने के लिए है ना लेबल है, हम लोग जैसे जीएसटी का लेजर बनाते हैं, समझे, तो जो भी टैक्स का लेजर बनाते हैं, टीडीएस, टीसीएस, ये सब का ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज होगा। अगला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोविजन। अगर हम किसी प्रोविजन का लेजर बनाएंगे, जैसे प्रोविजन का जरूरत कब होता है, तो फ्यूचर में होने वाला लॉस, यदि फ्यूचर में लॉस होगा, अभी हुआ नहीं है, लॉस होगा, होने की संभावना है, तो हम लोग उसके लिए प्रावधान करते हैं। प्रावधान का ही हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है प्रोविजन। तो फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फिलहाल प्रावधान करते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी फ्यूचर में डेप्रिसिएशन होगा उसके लिए पहले ही प्रोविजन कर दिए। टैक्स देने वाले हैं, कितना देंगे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। पैसा डूब सकता है तो उसके लिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कर सकते हैं, नहीं, तो ये सब का जो लेजर बनेगा तो ग्रुप क्या होगा, प्रोविजन होगा। कैसे लेजर बनाते हैं तो पता होगा, टैली में क्रिएट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, यहाँ लिख दिए जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो इसका ग्रुप पूछेगा तो प्रोविजन चुन ले जाएगा, यहाँ पे प्रोविजन चुन करके सेव कर दे जाएगा। समझ में आया। अब आगे आइए, अगला ग्रुप का नाम जो है वो क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। क्या है, तो सन्ड्री क्रेडिटर किसको कहते हैं, यानी हम जिससे कर दे क्रेडिट में, अगर हम राम से खरीदे तो राम क्रेडिटर, मोहन से खरीदे तो मोहन क्रेडिटर्स। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री में होने वाला जितना भी खर्चा होता है, यानी वैसा एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो सब किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस या रॉ मटेरियल से रिलेटेड। डायरेक्ट इनकम, हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं और उनसे जो इनकम आ जाए, जैसे हम कोचिंग चला रहे हैं और बच्चा से फीस मिलेगा, तो हम कोचिंग इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चा लोग फीस दे, तो ये मेरा डायरेक्ट इनकम है। लेकिन हमको किसी अनदर जगह से कमीशन मिल गया, बैंक में पैसा जमा उससे ब्याज मिल गया, या कोई अनदर इनकम आ गया, तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम। फिक्स एसेट्स, वैसा संपत्ति है ना, ये फिक्स एसेट्स, वैसा संपत्ति जो लंबे टाइम तक रहे, है ना, और इसका लाइफ भी लंबा होता है, और ये लॉन्ग 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 टर्म है ना, एग्जिस्टिंग इसका होता है, यानी लंबे समय तक के लिए जो संपत्ति हमारे पास है वो कौन सा है, फिक्स एसेट। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग का लेजर बनाइएगा तो किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स। मशीन का लेजर बनाएंगे तो कौन सा ग्रुप होगा, फिक्स एसेट्स। कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे तो कौन सा ग्रुप होगा, फिक्स एसेट्स। एक होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये बता दिए हैं कि वैसा खर्चा जो अनदर सोर्स में, यानी हम अगर अपने ऑफिस का खर्चा कर रहे हैं, किसका खर्चा कर रहे हैं, ऑफिस से रिलेटेड, तो ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्या होगा, जो फैक्ट्री का खर्चा वो डायरेक्ट, और जो अनदर सोर्स का जो खर्चा है, जैसे सेल्स प्रमोशन में किया गया खर्चा, जैसे प्रचार प्रसार, एडवर्टीजमेंट्स, है ना, सैलरी, ऑफिस का बिजली बिल, रेंट, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट इनकम बता ही दिए हैं कि वैसा इनकम जो हमको अनदर सोर्स से आए। इन्वेस्टमेंट, आपका कंपनी है और आपके पास कुछ पैसा है, तो आप चाहिएगा ना कि इस पैसे को दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दे,
या दूसरे जगह पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे, तो ये जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका लेजर बनाइएगा, तो इन्वेस्टमेंट ग्रुप होगा। कौन सा होगा? और एक है लोन लायबिलिटीज, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो क्या होता है? लोन लायबिलिटीज। लोन लीजिएगा तो क्या होगा? लोन लायबिलिटीज, लेकिन लोन दीजिएगा तो लोन एडवांस, पहले पढ़ा चुके हैं। तो लोन जब भी हम किसी से ले, जैसे लोन फ्रॉम रिया, लोन फ्रॉम सिया, लोन फ्रॉम कोई भी रहेगा, यानी लोन लिए हैं तो वो लोन लायबिलिटीज होगा। लोन फ्रॉम बैंक, लेकिन इसमें भी 3 टाइप का सब ग्रुप है। एक है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से किया गया ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है? जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए पैसा नहीं है और इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ गया, तो क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आपके बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लागू है तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी पैसा नहीं रहने के बावजूद भी एक लिमिट राशि, आपको जो लिमिट दिया गया है उतना तक आप बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो अकाउंट बैंक ओडी होता है। कौन सा होता है? बैंक ओडी अकाउंट। समझ गए? एक होता है सिक्योर लोन, लोन लिए हैं और कोई गिरवी दे दिए हैं। लोन लिए और हम कुछ गिरवी दे दिए, जैसे बंधक पे मॉर्गेज दे दिए, मॉर्गेज वही गिरवी, तो वो सिक्योर लोन होगा। जैसे हमने लोन लिया 50,000 का और 70,000 का बाइक उसको गिरवी दे दिए, बोले कि जब लोन देके जाएंगे तो बाइक लेके आ जाएंगे, तो वो हमारा सिक्योर लोन हो जाएगा। समझे? और अगला है अनसिक्योर लोन। क्या है? अनसिक्योर, बिना गिरवी का लोन लिए हैं, यानी विश्वास के तौर पे, जैसे फ्रेंड से या वाइफ से या किसी से भी लोन ले लेते हैं, तो वो आ जाता है अनसिक्योर लोन में। एक होता है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट भी एक ग्रुप है। जब हम किसी परचेज का लेजर बनाएंगे तब ये ग्रुप चुनेंगे, लेकिन परचेज और परचेज रिटर्न दोनों का लेजर बनेगा ना, तो उसका ग्रुप परचेज अकाउंट ही होगा। और सेल का लेजर बनाइए या सेल रिटर्न का, दोनों का ग्रुप सेल्स अकाउंट होगा। समझे? एक होता है सस्पेंस अकाउंट, ये कब क्रिएट होता है? सस्पेंस अकाउंट भी एक खुद लेजर है और उसका ग्रुप भी बनाइएगा तो सस्पेंस अकाउंट ही होगा। लेकिन सस्पेंस अकाउंट लेजर कब जरूरत पड़ता है? सस्पेंस का मतलब कंफ्यूजन टाइप से होता है ना। तो जैसे कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें एक पक्ष पता है और दूसरा पक्ष का जानकारी नहीं अभी है, फिलहाल, बाद में हो जाएगा, अभी नहीं है, तो उसके लिए फिलहाल सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल, हमको पैसा किसी स्टूडेंट ने भेज दिया, न मैसेज किया न फोन किया, और हम भी उसमें चेक कर रहे हैं तो किसी का नाम ऐसा शो नहीं कर रहा है जिससे ये पता चल सके कि किसने पेमेंट भेजा है। अब अगर हम उस ट्रांजेक्शन को अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम 10 दिन बाद उस ट्रांजेक्शन को भूल भी सकते हैं। अगर बड़े लेवल का बिजनेस रहेगा तो उसको तुरंत रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो तुरंत रिकॉर्ड करेगा तो क्या करेगा? बैंक में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डीआर करेगा, लेकिन सीआर देने वाला का नाम क्या लिखेगा? तो देने वाला कौन है पता ही नहीं है, तो हम फिलहाल उस जगह पे सस्पेंस अकाउंट तैयार करते हैं। और जब इस सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनेगा तो ग्रुप भी क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट होगा। एक हम लोग यहाँ छोड़ दिया है मिसलेनियस एक्सपेंस। देखिए, जब अपने बिजनेस में जब हम लोग पूंजी का अरेंजमेंट करते हैं, यानी कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं, और उससे जो होने वाले खर्चे हैं वो सब मिसलेनियस एक्सपेंस होता है। तो जैसे कोई कंपनी है अपना शेयर इशू कर रहा है और उसमें जो किया गया व्यय है वो मिसलेनियस एक्सपेंस में आएगा। या ऐसा भी होता है कि हमारा शेयर का दाम है 100 रुपया, शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया, और खरीदने वालों की संख्या 80 है, तो हम शेयर का वैल्यू, दाम क्या करेंगे? प्राइस को ड्रॉप करेंगे, गिराएंगे। अब 100 के जगह में बोल रहा है कि 90 में ले जाइए, तो क्या होगा? ज्यादा लोग फिर खरीदने के लिए आ जाएंगे। तो हमारा जो 100 रुपया का जो शेयर है और 100 गो शेयर भी है, तो जो कम 80 लोग खरीदने वाला था, अब उसको क्या करेगा? ज्यादा लोग खरीदेगा नहीं। अब हम अपने शेयर के प्राइस में जो घटाव किए हैं वो तो हमारे लिए नुकसान है, तो उसका लेजर बनेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो ग्रुप होगा कौन सा? मिसलेनियस एक्सपेंस। या ऐसा कभी कभी प्रॉफिट भी होगा तो उसको भी उसी में डाल दीजिए। जैसे हमारा शेयर का संख्या 100 है और शेयर का वैल्यू भी 100 है, और लेने वाला का संख्या 150 आदमी आ गया खरीदने वाला, तो फिलहाल तो हम प्राइस बढ़ाएंगे ही। अब जो 100 रुपया का शेयर है हम उसको 120 रुपया में बेच सकते हैं। नहीं, ज्यादा दाम देखकर अपने आप कुछ लोग साइड हो जाएगा।
तो 100 लोगों को मिलेगा वो शेयर। समझ गए? तो ये सब का लेजर मिसलेनियस एक्सपेंस में आएगा। देखिए यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप को अलग लिख दिया गया है, कैपिटल फिक्स एसेट्स प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पर पूरा दिया हुआ ही है कि ये प्राइमरी है और ये उसका सब ग्रुप है। देखिए प्राइमरी हो या सब ग्रुप, हमको ध्यान रखना है कि जब हम कोई लेजर बनाए तो इसका नेचर इस 28 में से किससे मैच कर रहा है, वही चुन के डालना। अब समझने के लिए यहाँ तो कैपिटल अकाउंट्स, फिक्स एसेट्स ये सब का डिफाइन किया हुआ ही है। नीचे आइएगा तो सेकेंडरी ग्रुप को भी डिफाइन किया गया है। आगे नोट्स में बढ़िएगा तो व्हाट इज लेजर, लेजर क्या है आगे समझाएंगे जब लेजर बनाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ लेजर बना करके दिखाया गया है कि जब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए दिखा रहा है कि ये लेजर इस ग्रुप में डाला गया, जैसे ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, परचेज का लेजर, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न का लेजर, परचेज अकाउंट। यानी यहाँ पे लेजर का नाम इस साइड दिया हुआ है और ग्रुप का नाम इस साइड दिया हुआ है। तो ये हो गया लेजर और ये हो गया ग्रुप। समझ में आया? ऐसे करके ये पेज नंबर कितना था, पेज नंबर 43 नहीं नोट्स का। अब ये दिया हुआ है कि ये सब लेजर का ग्रुप ये सब है, पढ़ लीजिएगा। जो लगेगा कि बात समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे अगले क्लास में पूछ लेना है कि ये ग्रुप। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना, और प्रचार प्रसार में जो किया गया खर्चा है तो मेरे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस दो तरह का था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसका ग्रुप इनडायरेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि सेल्स प्रमोशन का ये खर्चा है, नहीं फैक्ट्री का खर्चा रहता तब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। समझ गए? तो बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरह से कुछ लेजर दिया हुआ है। समझ गए? अब आपको ये बना के दिखाना है कि कैश का लेजर, ये लेजर का नाम है, और आपको बताना है कि इसका कौन सा ग्रुप होगा। एसबीआई बैंक किस ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में। अकाउंट रिसीवेबल यानी पैसा मिलने वाला है तो वो हमारे लिए संपत्ति होगा, करंट एसेट्स। पेबल है तो करंट लायबिलिटीज होगा, बैंक लोन है तो लोन लायबिलिटीज होगा, नहीं। तो इस तरीके से आपको भी बनाना है ये सब लेजर को ग्रुप में। अब थोड़ा आगे और आइए, पेज नंबर 47। यहाँ पे क्या किया गया है ना, ग्रुप का नाम कुछ दिया हुआ है, कह रहा है कि परचेज अकाउंट ग्रुप में कौन कौन सा लेजर को बनाएंगे तो ये ग्रुप चुनेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ इतने तरह का लेजर, लेकिन अभी के समय में एक परचेज रिटर्न और परचेज अकाउंट दोनों का लेजर बनाते हैं, तो ग्रुप क्या चुनते हैं, परचेज अकाउंट्स। अब यहाँ दिया हुआ है सेल का लेजर, यानी ये सब का लेजर बनाएंगे तो ग्रुप क्या होगा, ये। अगर हम मान लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज की बात करते हैं तो देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज में इतना ग्रुप का नाम दिया गया है कि ये सब जो ग्रुप है, यानी ये सब जो लेजर है, सॉरी, ये सब जो लेजर है जैसे इनपुट सी जीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी सब का जो लेजर बनेगा तो ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज होगा। अब आगे बढ़िएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस, आप सोच नहीं पाइएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, लेकिन यहाँ देखिए बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर दे दिया है कि ये सब लेजर बनेगा तो ग्रुप क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब देखिए इधर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सब का जो लेजर बनेगा तो ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब अगला क्या है यहाँ पे, देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतना सारा है, जैसे बैड डेब्ट्स है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बकाया हो जाता है तो ये आपका लायबिलिटीज होगा, क्या होगा, लायबिलिटीज। तो इस तरीके से सारे ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट में आने वाला लेजर, ये सब लेजर को बनाएंगे तो क्या चुनेंगे, कैपिटल अकाउंट ग्रुप। समझ में आया? तो इसको एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से समझना है, और जो बातें नहीं